हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट एंड दिस इज कौशल केशव शर्मा। आज की क्लास में क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो हम बिना देरी किए करते हैं क्लास को स्टार्ट। और काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी और डिफरेंट एग्जाम्स हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। और सबसे पहले सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड with reference to the masculine feminine gender sequence। यानी एक तरफ मैस्कुलाइन जेंडर है, एक तरफ फेमिनाइन जेंडर है। आपको बताना है कि कौन सा जो जेंडर है वो मिसमैच है। ये क्या है, ये मैस्कुलाइन और ये क्या है, फेमिनाइन। पहला है आपका बोअर, इसका क्या होता है, सो करेक्ट है। बट का क्या होता है, बट का डू होता है, बिल्कुल करेक्ट है। फॉक्स का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, वित्सन होता है ना, तो ये भी करेक्ट है। बक रैबिट एंड पी रैबिट ये गलत है। ठीक है, 3 करेक्ट है, ए बी सी डी गलत है। कैसे गलत है, आप यदि ऊपर भी देखेंगे ना, बट का क्या होता है, डो, तो यहां पर ये आपका पी नहीं आएगा। ठीक है, ये राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following is an example of indirect personal pronoun reflexive। ध्यान देना, पहली बात तो पर्सनल प्रोनाउन देखना है। ठीक है, वन अनदर पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। दूसरा, इनडायरेक्ट होना चाहिए, तो दे, माई सेल्फ, टू माई सेल्फ। राइट आंसर क्या है, तो यहां पर देखो, दे क्या है आपका, दे पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है और प्लूरल है, नॉमिनेटिव केस है। माई सेल्फ क्या है आपका, माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन ये डायरेक्ट में यूज होता है, इनडायरेक्ट में नहीं आता, यानी इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। टू माई सेल्फ ये इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है। टू माई सेल्फ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन आपका यहां पर ये है। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 2 में करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन आया है यूपी टीजीटी 2016 में, 2016 में आया है। एक और क्वेश्चन है यूपी टीजीटी 2016 का ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज अ साइंस, टीचिंग एक साइंस है, पढ़ाना एक कला है, विज्ञान है, तो क्या है, अंडरलाइन वर्ड टीचिंग, टीचिंग अंडरलाइन है। आपको बताना है टीचिंग क्या है, वर्बल नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या इनमें से एक भी नहीं। अब समझो, वर्ड क्या लिखा है आपका, टीचिंग। इसका रूट वर्ड ले लें तो क्या है, तो रूट वर्ड है यहां पर आपका टीच। टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना, जो क्या है, वर्ब। वर्ब में यदि हम आईएनजी लगा दें और एज ए सब्जेक्ट लिख दें, वर्ब में आईएनजी लगा के एज ए सब्जेक्ट लिख दें, तो ये नाउन हो जाता है। क्या हो जाएगा, नाउन, जिसे हम और क्या बोलते हैं, जीरंड। क्या कहते हैं इसे हम, जीरंड। यानी कि ये जो जीरंड लिखा है ये आपका नाउन है। नाउन कैसा है, वर्ब में से इसकी उत्पत्ति हो रही है, तो ये क्या बनेगा फिर, तो ये बनेगा वर्बल नाउन। क्या बन जाएगा, ये वर्बल नाउन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्ट होगा। ध्यान देना, सारे क्वेश्चंस है ना प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के ही है। यूपी टीजीटी 2016 का एक और क्वेश्चन, इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब, वर्ब से क्या बनाए जाते हैं, नाउन बनाए जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। यानी कि ये आपके सभी वर्ब हैं और ये सब आपके नाउन हैं। मैंने कई बार बोला है कि जब वर्ड के अंत में TION हो तो ये आपका क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, तो सारे के सारे नाउन लिखे हुए हैं आपके। अब देखो, एब्डिकेट लिखा है, एब्डिकेशन लिखा है, करेक्ट है, ये वर्ब है और ये नाउन है। एब्डिकेट एब्डक्शन होता है क्या, देखते हैं अभी। एडॉप्ट, एडॉप्शन, अफेक्ट, अफेक्टेशन। आंसर क्या होगा, राइट। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी
एब्डिकेट, अबडक्शन ये आपका नाउन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलेंगे और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 5। एड वॉवेल आफ्टर लास्ट कॉन्सोनेंट। आर्टिकल फिल करना है और यह क्वेश्चन, ये सेंटेंस आपका आरपीएससी लेक्चरर 2018 में आया हुआ है। ठीक है, आरपीएससी में आया है ये। अब यह ध्यान दो, इंपरेटिव सेंटेंस लिखा है और ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है, आप किसी अन्य तरीके से ना देखें। ये क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस। क्या लिखा होगा, एड जोड़ो, क्या जोड़ना है, वॉवेल जोड़ना है। कब, लास्ट कॉन्सोनेंट में, है ना। अब एन आएगा, अब वॉवेल में क्या आता है, साउंड किसका आ रहा है, साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का। आर्टिकल ए आएगा, एन नहीं आएगा। ठीक, इन दोनों में ए है, यानी बी या डी में से राइट होगा। फिर आ जाओ आफ्टर लास्ट कॉन्सोनेंट। लास्ट क्या लिखा है, लास्ट आपका ऑर्डिनल नंबर है। कैसा नंबर है, ऑर्डिनल नंबर, मतलब लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब, इनसे पहले आर्टिकल यूज होता है। ऑर्डिनल नंबर से पहले कौन सा आर्टिकल आता है, तो इसके पहले आता है डेफिनेट आर्टिकल द। तो ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5 में, ये होगा ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6। वहां पर आया है आरपीएससी लेक्चरर 2018। आरपीएससी लेक्चरर 2018 में क्वेश्चन नंबर 6 आपको मिलेगा। हैव यू द डोर टाइट। क्या आपने दरवाजे को बंद कर दिया है, टाइट करके। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज और हैव कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट। इसके साथ मेन वर्ब कैसी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। शटेड, शटेंड, सेट या सट। कहने का मतलब है, सट मतलब होता है आपका बंद करना। ठीक है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो सट आपकी क्या है, सट आपकी जो वर्ब है ना, ये इर्रेगुलर वर्ब है। और सट के तीनों फॉर्म, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, तीनों फॉर्म सेम रहेंगे। ना तो उसमें ये रेगुलर वर्ब की तरह ईडी आएगा, ना ही ईएनईडी आएगा, और ना ऑप्शन नंबर डी होता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्ट होगा। क्या आएगा यहां पर, शट। ऑप्शन कौन सा राइट है, राइट आंसर है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 6 में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 7। और अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ही डैश द कॉलेज लास्ट ईयर। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी लेक्चरर 2018 में आया हुआ है। ही डैश द कॉलेज लास्ट ईयर, कैन लीव, हैज लेफ्ट, लेफ्ट या फिर विल लीव। अब इस सेंटेंस में देखो क्या है, इस सेंटेंस में एक आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्या है, लास्ट। लास्ट ईयर, लास्ट मंथ या यस्टरडे लगा हुआ हो, यस्टरडे या एगो लगा हुआ हो, ये सब कहां आते हैं, कौन से टेंस में आएंगे, तो ये सारे के सारे आपके जो टाइम फ्रेज हैं ये पास्ट में आते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, कैन लीव नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा और वो है आपका लेफ्ट। ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस 7 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर है 8। सेंटेंस 8 में क्या है, दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम अस फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ। आरपीएससी लेक्चरर 2018 में आया हुआ है। और ये जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं ना, ये आपके टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, DSSB, एलटी, है ना, स्टेट के टीचिंग एग्जाम से या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यूजफुल है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस से रिलेटेड है।
तो यहां पर देखो, this particular problem dash us for a long time now has been troubling, is been troubling, may troubling be या has been troubled। कौन सा क्वेश्चन यहां पर, कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट होगा वो देखना है। तो पहले देखो, पहली बात तो यहां पर मे ट्रबलिंग भी नहीं होगा, मे ट्रबलिंग भी नहीं हो, स्ट्रेचर ही नहीं है और होगा भी नहीं। दूसरा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहां पर सिंस और फॉर के बाद हमें क्या मिला, हमें मिला टाइम। तो इससे हम थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि ये परफेक्ट टेंस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में हमें बनाना है। फिर देखो, इज बीन नहीं होगा, हैज बीन ट्रबलिंग हो जाएगा, हैज बीन ट्रबल्ड ये पैसिव वॉइस बनेगा। ये क्या बनेगा, पैसिव वॉइस। कौन सा पैसिव बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, लेकिन इसे पैसिव नहीं बनाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा हैज बीन ट्रबलिंग, हैज बीन ट्रबलिंग करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 8 में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सेंटेंस 9 और सेंटेंस नंबर 9 में है आपका ही इज डिसअपॉइंटेड एट नॉट टू सी एनी प्ले व्हाइल ही वाज इन कोलकाता। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी लेक्चरर 2018 में आया हुआ है। अब देखो ध्यान से, डिसअपॉइंट के बाद प्रपोजिशन आता है एट, फिर ये निगेटिव लिखा है, नॉट लगा है। अब ध्यान देना है कि जब भी कभी सेंटेंस में प्रपोजिशन हो, इसके बाद ये वर्ब लगी है ना, वर्ब लगानी है, क्या आएगी, तो क्या आएगा बताओ, हैव गॉन, हैव गो, हैव के बाद गो तो आना ही नहीं है, हैव ये कुछ नहीं है। अब देखो, आपने जो वर्ब पढ़ी है ना, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, तो नॉन फाइनाइट वर्ब में हम क्या पढ़ते हैं, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, जिसमें हम पार्टिसिपल में आपका ये लिखा हुआ है हैविंग गॉन। करेक्ट आंसर होगा हैविंग गॉन टू सी एनी प्ले व्हाइल ही वाज इन कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस 9 में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 10, द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ गूज इज, क्या होगा, ड्रॉन, जेंडर, ड्रैग या फिर इनमें से एक भी नहीं। गूज का गीज ये नंबर में आएगा, सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तब। अब आपका गूज मैस्कुलाइन, ये फेमिनाइन जेंडर है, इसका हमें मैस्कुलाइन जेंडर बताना है। तो सिंपल है, करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, जेंडर राइट है। एंड नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंस 11। सेंटेंस 11 में हार्डली रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड, यानी तभी क्या होने लगी, बारिश होने लगी, बड़ी मुश्किल से कहां पहुंचे थे हम, घर पहुंचे थे। तो यहां पर सेंटेंस में इन्वर्सन होगा, यूपी टीजीटी 2016 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब देखो हार्डली जो लगा है ना, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, इनके साथ इन्वर्सन होता है। कहने का मतलब है कि सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। और इसे हटा दो, ये हो सकता है, लेकिन रीच्ड लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये थर्ड फॉर्म है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट नहीं होगा। यहां पर इन्वर्सन भी नहीं है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा और यहां होगा हार्डली हैड सी, हार्डली हैड सी रीच्ड हर होम, बड़ी मुश्किल से वो घर पहुंच पाई थी, तभी क्या होने लगी, बारिश होने लगी। तो ये निगेटिव सेंस भी देता है, ये ध्यान देना है, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। सेंटेंस नंबर है 12, द बॉस वांटेड टू नो डन द जॉब, बॉस ये जानना चाहते हैं जॉब हुआ, जॉब कैसे हुआ, ठीक है। यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो काफी हेल्पफुल आप लोगों के लिए हैं। अब देखो, द बॉस वांटेड टू नो डन द जॉब, करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 में आप बताएंगे क्या होगा। अब यहां पर क्या है, जब ये लगा ना वांट टू नो, इसके बाद WH वर्ड आएगा कि कोई कार्य कैसे हुआ, है ना, हाउ आई हैड, हाउ वुड आई हैव,
या दैट हाउ ये नहीं होगा, हाउ हैड आई ऑप्शन कौन सा राइट है। WH वर्ड तो आएगा, जैसे हम नरेशन बनाते हैं उसमें क्या करते हैं WH वर्ड को कंजंक्शन बना देते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं लगाना, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है वो आएगा नहीं, तो ऑप्शन ए आपका राइट है और ये हो जाएगा आपका हाउ आई हैड डन द जॉब। तो ये हो गए आज की क्लास के टोटल 12 सेंटेंस। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। स्टार्टिंग से आपने क्लास को देखा है पूरा या जहां तक देखा है वहां तक आप अपना टोटल स्कोर भी शेयर करें कि टोटल स्कोर आज की क्लास में कितना हुआ है। इसके आगे के सेंटेंस नंबर 13 से नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे और इस तरह के लगभग 7000 से ज़्यादा क्वेश्चंस रेडी हैं, तो उनको हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस कराएंगे। तो आप अपनी राय जरूर कमेंट के माध्यम से दें। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।